हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी गोल। आज हम लोग मेलवी डुबे के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है इससे किसी भी एग्जाम, लाइब्रेरी एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? मेलवी लुइस कोसो दुबे। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 में न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1931 में फ्लोरिडा, जो कि यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो यूएसए के थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान और आविष्कार क्या था? डीडीसी का आविष्कार किया। कब? 1876 में। और 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था डीडीसी का। 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था इनका। तो पहला हो गया डीडीसी का आविष्कार 1876 में किए, और दूसरा फर्स्ट एडिशन 1876 में पब्लिकेशन, और तीसरा 1876 में लाइब्रेरी जनरल पत्रिका का प्रकाशन किए थे। पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंक दिया था किसने? मेलवी डुबे साहब ने, डीडीसी। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जनक किसे माना जाता है? मेलवी दुबे को माना जाता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जनक किसे माना जाता है? तो मेलवी दुबे को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी किसे माना जाता है? मेलवी डुबे साहब को माना जाता है। ये साहब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई घुमाने फिराने का नहीं है। बस याद कीजिए, ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा बस। फिर अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो मेलवी डुबे साहब को माना जाता है। अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान का जनक मेलवी डुबे साहब को। दुनिया में पहला पुस्तकालय स्कूल स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? मेलवी डुबे को साहब को जाता है। कब? 1887 में किया था। बहुत बार पूछ देता है स्कूल का नाम क्या था? स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स किसके द्वारा स्थापित किया? मेलवी दुबे साहब के द्वारा। और लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स का शब्द का प्रयोग भी प्रथम बार मेलवी दुबे साहब ने ही किया था। इधर लिखा हुआ, लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स पद का पहली बार प्रयोग किसने किया? मेलवी दुबे साहब ने किया था। मेलवी दुबे साहब ने किया था। और लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग किसने किया था? लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स का तो मेलवी दुबे साहब किए थे। लाइब्रेरी साइंस का डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने किया था प्रथम बार। लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग प्रथम बार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा जारी किया गया था? तो मेलवी दुबे साहब के द्वारा जारी किया गया था। कब? 1876 में। 1876 में इन्होंने 3 काम किया। पहला तो डीडीसी का आविष्कार किया। एम हर्ट्स कॉलेज में सहायक असिस्टेंट थे उस समय, इन्होंने इसका आविष्कार किया। और 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था इनका डीडीसी का। और फिर 1876 में लाइब्रेरी जनरल पत्रिका शुरुआत की है। मेलवी डुबे ने सबसे पहले कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में 1883 में लाइब्रेरियन चीफ रहे, अध्यक्ष। लाइब्रेरियन चीफ मतलब अध्यक्ष 1883 में रहे। फिर न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में इन्होंने डायरेक्टर भी रहे 1889 में। मेलवी डुबे ने सबसे पहले एम्स हर्ट्स कॉलेज में सहायक असिस्टेंट रहे थे ये, और यहीं से डीडीसी का आविष्कार किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि किस कॉलेज से डीडीसी का आविष्कार किए थे मेलवी डुबे साहब ने? तो एम हर्ट्स कॉलेज से। मेलवी डुबे साहब एएलए के सचिव भी रहे। कब से कब तक? 1876 से लेकर 1890 तक। फिर अध्यक्ष भी रहे। कब से कब तक? 1890 से लेकर 1893 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो मेलवी दुबे साहब को। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो मेलवी दुबे साहब को। अब आइए हम लोग डीडीसी के बारे में देख लेते हैं। डीडीसी का इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पूछता है इसमें डीडीसी में। तो सबसे पहले इनका फुल नेम क्या है डीडीसी का? दुबे डिसिमल क्लासिफिकेशन। संस्थापक मेलवी लोई कोसु द्वारा या मेलवी दुबे द्वारा। स्थापना कब हुआ था? 1876 में। 1876 में पहला स्थापना क्या किया गया? डीडीसी का आविष्कार किया गया एम हर्ट्स कॉलेज में।
फिर दूसरा आविष्कार क्या था, इन्होंने डीडीसी का फर्स्ट एडिशन जारी किया था, फर्स्ट एडिशन 1876 में। फिर तीसरा लाइब्रेरी जनरल पत्रिका का शुरुआत किए थे। डीडीसी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डीडीसी का वर्गीकरण पद्धति कैसा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम कैसा है, तो ऑलमोस्ट रिम्यूनरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। डीडीसी में विषय का चुनाव किस टाइप से होता है, तो जनरल टू पार्टिकुलर, समान से विशिष्ट के आधार पर किया जाता है। डीडीसी में विषय का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, समान से विशिष्ट के आधार पर किया जाता है, जनरल टू पार्टिकुलर। डीडीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में डीडीसी का प्रयोग कब किया गया, तो 1915 में। कहाँ किया गया, आशा डिक्सन द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में डीडीसी का प्रयोग कब किया गया, प्रथम बार तो 1915 में। किसके द्वारा किया गया, तो आशा डिक्सन द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में। डीडीसी में 3 डिजिट के बाद किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो 3 डिजिट से के बाद डॉट सिंबल का प्रयोग किया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा कि डीडीसी में 3 डिजिट के बाद किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो डॉट सिंबल का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी अब तक 30 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनिक शेड्यूल, डायरेक्ट पूछेगा कि फोनिक शेड्यूल इज रिलेटेड टू, तो डीडीसी आपको ऑप्शन दे देगा यूडीसी, सीसी, ट्रिपल सी। तो याद रखिएगा कि फोनिक शेड्यूल इज रिलेटेड टू डीडीसी। कौन सा एडिशन में आया था, तो 16 एडिशन में आया था। डीडीसी का अब तक 23 एडिशन आ चुका है, 23 एडिशन, फर्स्ट एडिशन से लेकर 23 एडिशन आ चुका है। 23 एडिशन लास्ट है, जो कि 2011 में पब्लिश हुआ था। हम लोग आगे एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि डीडीसी का इंडेक्स कैसा है, तो रिलेटिव इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। सारा जो लिखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, मैं वही क्वेश्चन को ही लाइन लिखा हूँ जो पूछा गया है। डीडीसी का इंडेक्स कैसा है, तो रिलेटिव इंडेक्स है। डीडीसी का अंकन कैसा उपयोग किया जाता है, तो प्योर नोटेशन है, शुद्ध अंक प्रयोग किया जाता है। डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक एडिशन कब आया था, 1993 में, इलेक्ट्रॉनिक दुबे। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया ही क्वेश्चन है। आप बैक पेपर, प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक एडिशन कब आया था, 1993 में। क्या नाम से आया था, इलेक्ट्रॉनिक दुबे के नाम से आया था। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक एडिशन कब आया था, 1996 में। इसका नाम क्या था, दुबे फॉर विंडोज़। और डीडीसी का ऑनलाइन एडिशन कब आया था, तो 2000 में आया था। इसका नाम क्या था, वेब दुबे। ये तीनों याद रख लीजिएगा। फर्स्ट एडिशन इलेक्ट्रॉनिक दुबे, सेकेंड एडिशन दुबे फॉर विंडोज़, थर्ड एडिशन विंडोज़ दुबे। जब हम लोग डीडीसी का 1 से 23 एडिशन पढ़ेंगे, तो किस किस एडिशन में ये तीनों आया था उसका जिक्र किया हुआ है। डीडीसी का वर्तमान कौन प्रकाशित कर रहा है, तो डीडीसी का वर्तमान कौन प्रकाशित करता है, OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा OCLC के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि 20 एडिशन से लेकर 23 एडिशन तक सारा कॉपीराइट पब्लिकेशन करने का अधिकार OCSL के पास है। इसका पुराना नाम ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर था, ओहियो नाम से था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। 20 का सबसे ज़्यादा प्रचलित और सरल, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ऑप्शन दे देगा। 20 का सबसे ज़्यादा प्रचलित और सरल कौन सा क्लासिफिकेशन है, डीडीसी। आपको दे देगा CC, ट्रिपल C, UDC। तो याद रखिएगा डीडीसी है। 20 का सबसे सरल और प्रचलित एडिशन कौन सा है, क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो डीडीसी है। डीडीसी का मुख्य वर्गांक कैसा होता है, 3 अंक से प्रारंभ होता है। ये ऊपर बता दी है कि डीडीसी के 3 अंक से शुरू होता है। डीडीसी का मुख्य मेन क्लास को किससे दर्शाया जाता है, तो इंडो एरोबिक नंबर, ये 1 से 9 तक।
और हिंदू एरोबिक नंबर 0 से लेकर 9 तक। डीडीसी का मेन क्लास 10 भागों में बांटा गया है। 000 से लेकर 999 तक बांटा गया है, 990 तक। फिर इसको 10 भागों में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल 0001 से लेके 00010 तक, ये इसी तरह करके 020 030 इसी तरह करके 090 तक आता है। फिर ये दोनों के बीच में फिर इसको 10 भागों में बांटा गया। जैसे 000 हो गया एक, फिर 001 002 003 सबका एक पार्टिकुलर विषय है। पहले 10 मेन क्लास था, फिर फर्स्ट समरी, फिर सेकेंड समरी आता है 10 मेन क्लास के अंदर 10, फिर उसके अंदर 10। तो यही लिखा हुआ डीडीसी का मेन समरी, डीडीसी का मेन क्लास 10 भागों में बांटा गया, पुनः फिर 10 भागों में बांटा गया। डीडीसी का मेन क्लास किस वर्गीकरण पर आधारित है? तो फ्रांसिस बैकन के वर्गीकरण के आधारित है। ये याद कर लिया। डीडीसी का मेन क्लास जो 10 मेन क्लास है इसमें डीडीसी में, तो किस वर्गीकरण पर आधारित है? तो फ्रांसिस बैकन के वर्गीकरण पर आधारित है। डीडीसी का सबसे ज़्यादा बार पब्लिकेशन संपादित किसके द्वारा किया गया है? तो ई में सैमोर द्वारा किया गया है। 4th एडिशन से लेके 10th एडिशन तक पब्लिकेशन किसके द्वारा किया गया था? ई में सैमोर द्वारा। जब डीडीसी पढ़ेंगे तब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डीडीसी का सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन या संपादित किसके द्वारा किया गया? तो ई में सैमोर द्वारा। देखिए डीडीसी ये कुछ फुटेज है। इसी तरह बुक जैसे 500 से लेके 5900 तक लिखा हुआ है, इसमें एक विषय कोड होता है, ये शायद जापानीज में लिखा हुआ है, चाइनीज़ में। इसी तरह कोड होता है 500 510 520 530 540, इस तरह 590 तक है। और फिर इसके अंदर 510 फिर 511 512 513 से लेके 519 तक विषय का होगा, कोड होगा, उसके अंदर होगा। इसी तरह सेकंड समरी क्लासिफिकेशन है ये। फर्स्ट समरी तो आपका फर्स्ट मेन क्लास तो 00 से लेके 090 तक है, फिर उसके अंदर। इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, सपोज डेट मान लेते हैं 500 सब्जेक्ट कोड दिया होगा साइंस का, तो 510 आपका फिजिक्स होगा, 512 आपका केमिस्ट्री होगा, 513 आपका बायोलॉजी होगा। जो भी हो, आगे पढ़ेंगे इसका हम लोग कोड। फिर आते हैं डीडीसी का टाइटल। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जान लेते हैं उसके बाद हम लोग डीडीसी के बारे में पढ़ेंगे। डीडीसी का टाइटल ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जहाँ जहाँ आपको ये कलर दिख रहा होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। फर्स्ट एडिशन का टाइटल क्या था? क्योंकि टाइटल डायरेक्ट 1 क्वेश्चन आपको मार्क्स दे देगा, डायरेक्ट 1 मार्क्स दे देगा। इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा भी याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पर अच्छा पता चल जाएगा। फर्स्ट एडिशन का टाइटल क्या है? क्लासिफिकेशन एज सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। ये फर्स्ट एडिशन का टाइटल है। फिर सेकेंड टू 14 एडिशन तक क्या टाइटल है? सेकेंड टू 14 एडिशन तक टाइटल क्या था डीडीसी का? डिसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। डिसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। डीडीसी का इंडेक्स कैसा है? तो रिलेटिव इंडेक्स है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर 15 से लेकर 23 एडिशन तक क्या टाइटल है? जैसे 2 से 14 तक तो टाइटल यहाँ लिखा हुआ है डिसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। अब बस 15 से 23 के आगे बस 2 लगा दीजिए, उनका नाम लगा दीजिए, फिर वही लिखा हुआ है डिसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, सेम ही है। बस ध्यान रखना है 15 से लेकर 23 तक 2 है, 15 से लेकर 23 तक 2 है, और सेकेंड एडिशन से 14 तक डिसिमल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स, बाकी सेम है। 15 से 23 तक टोटल सिर्फ 2 आगे लगा दिए। फर्स्ट एडिशन का टाइटल अलग है, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। अब डीडीसी का वॉल्यूम या देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि डीडीसी का 7th एडिशन में कितना वॉल्यूम है, तो देख लेते हैं हम लोग।
डीडीसी का फर्स्ट एडिशन से 15 एडिशन तक 1 वॉल्यूम है, फर्स्ट से लेके 15 तक, कुछ याद ही नहीं करना है इसमें। फर्स्ट से 15 तक एक है, फिर उसके बाद 15 के बाद क्या आता है 16 17, 16 17 2 एडिशन में है, फिर 17 के बाद क्या आता है 18 19 तो 3 एडिशन में आ गया, फिर 19 के बाद क्या 20 से लेके लार्ज एडिशन तक 4 एडिशन 4 वॉल्यूम है। कुछ है ही नहीं इसमें याद करना, क्या याद करना। फर्स्ट से लेके 15 एडिशन तक 1 वॉल्यूम में दिया है, 16 और 17 सेकेंड वॉल्यूम में दिया है ना, 18 और 19 3 वॉल्यूम में दिया हुआ है, 20 से लेके 23 तक 4 वॉल्यूम में दिया है, 1 2 3 4, 1 से 15 16 17 18 19 20 से लेके 23 तक। बस एक बार दिमाग में इसको 1 से 2 बार देखिएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर देख लेते हैं टेबल। डीडीसी का टेबल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए डीडीसी का टेबल का आविष्कार प्रथम बार किस एडिशन में किया गया था, तो 14 एडिशन में प्रयोग करना शुरू किया गया था। जब हम लोग 14 एडिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि डीडीसी का किस एडिशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डीडीसी का किस एडिशन में टेबल का प्रयोग मतलब शुरू किया गया, तो 14 एडिशन में। 14 एडिशन में कितना टेबल था, तो 4 टेबल था। फिर उसके बाद कोई एडिशन में टेबल नहीं आया, फिर 18 एडिशन और 21 एडिशन, 18 से लेके 18 19 20 21 में कितना टेबल है, 7 टेबल। 18 से लेके 21 तक कितना टेबल है, 7 टेबल। और फिर 22 से लेके 23, 22 और 23 में 6 टेबल है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है कि 20 डीडीसी का 20 एडिशन में कितना टेबल था, 7 टेबल, पर ज़्यादातर क्वेश्चन टेबल के अंदर से पूछता है। हम लोग देखते हैं टेबल के अंदर क्या क्या है। ये देखिए 18 से 21 तक कितना टेबल था, 7 टेबल है ना। 18 से 21 तक कितना टेबल है, 7 टेबल। 18 से 21 तक 7 टेबल है। अब हम पढ़ लेते हैं 18 से 21 तक 7 टेबल में क्या क्या है। जैसे टेबल 1 में क्या क्या है, टेबल 1 में क्या नाम था, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। 18 से 21 एडिशन याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि 18 से 21 में 21 तक 7 टेबल है और 22 से 23 तक 6 टेबल है, तो सबका अलग अलग नाम है, कुछ कॉमन है। बहुत इजी है, आप एक बार में याद हो जाएगा। टेबल 1 में क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, मानक उप विभाजन, हिंदी में है। टेबल 1 में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। टेबल 2 में क्या था, एरिया, क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। टेबल 3 में क्या था, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। फिर 4th में क्या था, टेबल 4 में क्या है, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, भाषा विषय का उप विभाजन, विषय लिखना भूल गए। टेबल 5 में क्या है, रिकॉल एथिक्स नेशनल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि टेबल 6 और टेबल 7 दोनों कॉमन है। 18 से 21 एडिशन तक 7 टेबल है और 22 से 23 तक 6 टेबल है, पर दोनों में कॉमन क्या है, टेबल 5। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये लाइन। रिकॉल एथिक्स नेशनल ग्रुप किस टेबल में, डायरेक्ट पूछेगा कि 23 एडिशन में डीडीसी का 23 एडिशन टेबल में किस टेबल में रिकॉल एथिक्स नेशनल ग्रुप है, तो याद रखिए टेबल 5 में। फिर टेबल 6 में क्या है, लैंग्वेज। टेबल 7 में पर्सन, टेबल 7 में पर्सन। एक बार फिर से देख लेते हैं डीडीसी का 18 से 21 एडिशन तक का टेबल देख लेते हैं। टेबल 1 में क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल 2 में क्षेत्रफल, एरिया। टेबल 3 में सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लेक्चर्स। टेबल 4 में सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। टेबल 5 में रिकॉल एथिक्स नेशनल ग्रुप। टेबल 6 में लैंग्वेज। टेबल 7 में पर्सन, व्यक्ति के बारे में। सॉरी, एक सेकेंड, एडिशन आ गया, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा वीडियो पॉज किया जाए। हाँ, तो देखिए डीडीसी का
23 एडिशन का टेबल देख क्या क्या था। डीडीसी का 23 एडिशन में कितना टेबल था? 6 टेबल। और डीडीसी का 18 से लेके 21 तक कितना टेबल था? 7 टेबल, जो कि हम ऊपर पढ़ा दिए। तो 6 और 7 एडिशन में क्या, 6 एडिशन में क्या क्या था ये देखना है हम लोग को। 6 एडिशन में टेबल 1 में क्या था? स्टैंडर्ड सब डिवीजन सेम ही है। टेबल 1 और 6 एडिशन, टेबल 6 और 7 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही देखना है। तो टेबल 1 सेम ही है। टेबल 2 ज्योग्राफी एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड और बायोग्राफी, उसमें सिर्फ एरिया था। टेबल 18 से 21 एडिशन में का टेबल में सिर्फ एरिया था, इसमें विस्तार किया गया है। टेबल 3 में क्या था? सब डिवीजन ऑफ आर्ट्स, इंडिविजुअल लिटरेचर्स, उसमें भी यही था। इस टेबल में, टेबल का 23 एडिशन में, इसको टेबल 3 में 3 भागों में बांटा है। टेबल 3 का ए बी सी। ए में क्या है? सब डिवीजन फॉर वर्क्स, सब डिवीजन फॉर वर्क्स बाई और अबाउट इंडिविजुअल ऑथर्स, लेखक के बारे में। सब डिवीजन फॉर वर्क्स बाई और अबाउट मोर देन वन ऑथर्स, एक से अधिक ऑथर का बात किया गया है। और 3 में क्या लिखा हुआ है? एडिशनल नोटेशन फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर। 7 एडिशन में टेबल 3 में सिर्फ सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर था, लेकिन 23 एडिशन में टेबल 3 में इसको 3 भाग में बांट दिया गया, देख लीजिएगा। फिर आपका टेबल 4 में क्या था? डीडीसी का 23 एडिशन में टेबल 4 में क्या था? सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। ये याद रखिएगा, पूछ देगा आपको डायरेक्ट, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। पहला बात तो आप कन्फ्यूजन दूर कर लिए कि 18 से 21 एडिशन में 60 टेबल था, वो टेबल हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। और 22 से लेकर 23 एडिशन तक 6 टेबल था। 6 टेबल का ये 23 एडिशन है। टेबल 5 में क्या था? एथिक्स एंड नेशनल ग्रुप, ये कॉमन है, दोनों का सेम ही है। और टेबल 6 में क्या था? लैंग्वेज। और 7 एडिशन में, मतलब 18 से 21 एडिशन में 7 टेबल में, टेबल नंबर 7 में क्या था? टेबल नंबर 7 में क्या था? पर्सन, और इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग मेन क्लास का पढ़ लेते हैं। जैसे ऊपर पढ़ाया था 10 मेन क्लास है, तो कौन कौन है, क्योंकि मेन क्लास से बहुत ज़्यादा पूछता है। आप अगर नीट और जेआरएफ केवीएस का एग्जाम दे तो पूछ देता है। देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। 00 का कोड क्या है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड जनरल रेफरेंस। 100 का कोड क्या है? फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। 200 का कोड क्या है? रिलीजन। अब 200 से लेके 300 तक जितना उसके अंदर रहेगा सारा रिलीजन से टॉपिक रिलेटेड रहेगा। 300 क्या है? सोशल साइंस। 400 लैंग्वेज। 500 प्योर साइंस। 600 टेक्नोलॉजी। 600 टेक्नोलॉजी। 700 आर्ट्स। 800 लिटरेचर्स। 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको डायरेक्ट दिलाएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि 500 डीडीसी का 500 का किस विषय पे सूचित करता है, तो प्योर साइंस से। 400 लैंग्वेज से करता है। 300 सोशल साइंस से डायरेक्ट पूछ देगा कि मेन क्लास में, डीडीसी का मेन क्लास में 300 का क्या सब्जेक्ट कोड है, तो सोशल साइंस। अब हम लोग इसका कोड पढ़ लेते हैं, पहले डीडीसी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका मेन क्लास का पूरा समरी, सेकेंड समरी। 4 3 2 1। आइए डीडीसी का एडिशन पढ़ते हैं। डीडीसी का एडिशन, टोटल डीडीसी का 1 से लेके 23 एडिशन तक अभी तक आ चुका है। इसमें सारा एडिशन तो याद करना पॉसिबल है नहीं, चाहे याद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें हमने कलर से अंडरलाइन किया हुआ है।
डीडीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1876 में। ऊपर बता दिया गया था किसके द्वारा पब्लिकेशन किया गया? मेलवी दुबे साहब के द्वारा। टाइटल क्या है? आपको हम ऊपर पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट एडिशन का टाइटल सिर्फ अलग है, और सेकेंड से लेके 14 तक क्या टाइटल है? डिसम्बल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। और 15 से 23 तक सिर्फ डिसम्बल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के आगे दुबे लगा दीजिए, कुछ इसमें याद ही नहीं करना है। तो फर्स्ट एडिशन का टाइटल क्या था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। पेज इंपॉर्टेंट है, पर हर एडिशन का पेज इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ फर्स्ट का याद रख लीजिए, बाकी सबका देख लीजिएगा एक बार। तो फर्स्ट एडिशन में कितना पेज था? 44 पेज था। 12 पृष्ठों की भूमिका थी, 12 पृष्ठों की अनुसूची थी, 18 पृष्ठों की अनुक्रमांका था, और 2 पृष्ठों का स्पष्टीकरण था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर जब भी पलटिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का। फिर इसमें कितना वॉल्यूम था? हम तो वॉल्यूम बता दिए थे कि फर्स्ट से लेके 15 एडिशन तक एक ही वॉल्यूम चलेगा। फिर 16 और 17 2 वॉल्यूम चलेगा, और 18 और 19 3 वॉल्यूम चलेगा, और 20 to 23 4 वॉल्यूम है। तो फर्स्ट से लेके जितना 15 एडिशन तक पढ़ाएंगे सबका एक ही वॉल्यूम आएगा। सेम एडिशन यहाँ भी लिखा हुआ, फर्स्ट एडिशन से लेके 15 एडिशन तक एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 7 एडिशन में कितना वॉल्यूम है, चाहे 8 एडिशन में कितना है, 13 एडिशन में कितना है, तो सब में एक है, क्योंकि 1 से 15 तक सारा एक वॉल्यूम है। फिर सेकेंड एडिशन का कब पब्लिश हुआ था? 85 में, 1885 में। पब्लिकेशन किसके द्वारा हुआ था? मेलवी दुबे साहब द्वारा और WS बिस्को द्वारा। ये सेकेंड एडिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जाता है कि सेकेंड एडिशन किसके सहयोग से प्रकाशित हुआ था? तो WS बिस्को द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड एडिशन WS बिस्को की सहायता से प्रकाशित किया गया था। सेकेंड एडिशन में बस यही महत्वपूर्ण है, 2 लाइन और महत्वपूर्ण है। इसमें फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किया गया था। सारा सिंगल लाइन क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा डीडीसी में किस एडिशन में फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किया गया? तो सेकेंड डिवीजन में। पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, 314 पेज है सेकेंड एडिशन में। फिर सेकेंड एडिशन में क्या हुआ था? तो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नंबर एंड रिलेशन का आरंभ किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा किस एडिशन में पॉलिसी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नंबर एंड रिलेशन का आविष्कार किया गया था, आरंभ किया गया था? तो सेकेंड एडिशन में। सेकेंड एडिशन का टाइटल क्या था? तो सेकेंड एडिशन का टाइटल तो हमको बार बार कह रहे हैं, डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स के नाम से आरंभ हुआ था। सेकेंड से लेकर 14 तक सेम टाइटल है। टाइटल याद करना बहुत आसान है, फर्स्ट का टाइटल सिर्फ याद कर लीजिए, बाकी सेकेंड से लेकर 14 तक सेम है, डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। और 15 से लेकर 23 तक सिर्फ आगे आप दुबे लगा दीजिए, दुबे साहब का डीडीसी है तो इसलिए दुबे लगा दीजिए बस। वॉल्यूम सबका सेम ही है, 1 से 15 तक वॉल्यूम सेम है, एक वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। थर्ड एडिशन कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सब कुछ सेम ही है, सिर्फ ईयर याद रखिए कब पब्लिकेशन हुआ था, 1888 में। किसके द्वारा? मेलवी दुबे WS बिस्को द्वारा। फर्स्ट एडिशन से लेके 3 एडिशन तक कौन किया था? मेलवी दुबे साहब किए थे। फर्स्ट एडिशन तो मेलवी दुबे खुद किए थे। सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन किसका सहयोग से हुआ था? WS बिस्को साहब द्वारा। बिस्को मान भवन है ना पटना में, याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाता है। नाम को किसी से जोड़ दीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। टाइटल क्या था? टाइटल सेम ही है, फर्स्ट एडिशन से लेकर 14 एडिशन तक, डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। पेज कितना था? 416। वॉल्यूम 1 से 15 तक एडिशन तक एक ही वॉल्यूम चलेगा। फोर्थ एडिशन 1891 में आया था, किसके द्वारा? में सेमोर द्वारा। में अप्रैल और मई वही में है सेमोर द्वारा प्रकाशित हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्या है? फोर्थ एडिशन से लेके 11th एडिशन तक, क्योंकि 7 बार प्रकाशित किसने किया था? में सेमोर द्वारा किया गया। 4th, 6th,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 10th एडिशन था। 4 एडिशन, 5 एडिशन, 6 एडिशन, 7 एडिशन, 8 एडिशन, 9 एडिशन, 10th एडिशन, इस सब का पब्लिकेशन कौन किए थे? EMS सेमोर द्वारा। और डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा DDC का प्रकाशित कि सबसे ज़्यादा एडिशन DDC का प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? तो EMS सेमोर द्वारा, डायरेक्ट बन जाएगा। अब आगे का बीच में पूछ दिया कि 7 एडिशन किसका, 7 एडिशन का DDC का 7 एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो EMS सेमोर द्वारा। 4 से लेकर 10 तक इसमें पेज कितना था? तो 466 पेज था। एक ही वॉल्यूम में आएगा, 1 से 15 तक लेके एक वॉल्यूम है। बाकी टाइटल आपका 1 से 14 तक सेम टाइटल है। सिर्फ आप इसका ईयर याद रखिएगा। फिर 5th एडिशन में कुछ अभी देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ है। 5th एडिशन कब आया था? 1894 में। पब्लिकेशन EMS सेमोर द्वारा हुआ था। पब्लिकेशन EMS सेमोर द्वारा हुआ था। तो 5th एडिशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। 5th एडिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसका पब्लिकेशन ईयर कब था? 1894 में हुआ था, प्रकाशित हुआ था। पब्लिकेशन किसके द्वारा? तो EMS सेमोर द्वारा। 4 से लेकर 10 तक सेम ही है। और टाइटल आपका 1 से 14 तक सेम ही है। दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। इसमें पेज कितना था? 467 पेज था। एक वॉल्यूम में आया था। एक एडिशन से ले के 15 एडिशन तक एक ही वॉल्यूम में आया था। फिर ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा, एवरग्रीड एडिशन संक्षिप्त संस्करण, DDC का संक्षिप्त संस्करण 1895 में 5 एडिशन के साथ प्रकाशित हुआ था। टोटल 15 एडिशन इसका आ चुका है। संक्षिप्त संस्करण का 15 एडिशन अभी तक आ चुका है। प्रथम 3 इंपॉर्टेंट है और लास्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा गया है। बीच वाला उसे याद, देखिए पढ़ना सब कुछ चाहिए क्योंकि कब क्या पता एग्जामिनर क्या खा क्या पी के बैठा है, कुछ पता नहीं, क्या सोच के बैठा है, इसलिए याद रखिएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि एवरग्रीड एडिशन कब आया था? तो फर्स्ट एडिशन 1895 में आया था। DDC के संक्षिप्त संस्करण 5th एडिशन में आया था। फिर उसके बाद 8 एडिशन में आया, फिर 11 के बाद रेगुलर चलते चला गया। 6th एडिशन इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, इसका डेट याद रख लीजिएगा 1899। और आपका 4th से लेकर 10th तक यही पब्लिक किए हैं EMS सेमोर द्वारा। टाइटल सेम ही है। पेज कितना है? 511। इसमें वॉल्यूम कितना है? एक ही। सिर्फ पेज और ईयर याद रखिएगा क्योंकि 4th एडिशन से लेके 10th एडिशन तक पब्लिकेशन किसके द्वारा हुआ? EMS सेमोर के द्वारा। और 1 एडिशन से लेके 15 एडिशन तक वॉल्यूम आपका सेम है। और 2 एडिशन से 14 एडिशन तक टाइटल सेम है। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ईयर याद करना है और थोड़ा सा पेज पे ध्यान देना है बस। 7 एडिशन कब आया था? 1911 में आया था, 1911 में आया था। पब्लिकेशन वही है EMS सेमोर। टाइटल क्या है? दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। पेज कितना है? 792। वॉल्यूम एक ही है। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है और ये याद करना है 10th एडिशन तक। फिर 8 एडिशन में कब आया था? 1913 में आया था। पब्लिकेशन EMS सेमोर। टाइटल दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। पेज कितना था? 800, 850 था। ये इंपॉर्टेंट है एडिशन, इसमें मैं अंडरलाइन करना भूल गया था, इसको पेंट कर लीजिएगा, इसको पेंट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें एवरग्रीड एडिशन संक्षिप्त संस्करण का 2nd एडिशन आया था 1915 में। पूछा गया है क्वेश्चन कि DDC का एवरग्रीड एडिशन 2nd एडिशन कब आया था? तो 8 एडिशन में आया था। और कब आया था? 1915 में। इसको याद कर लीजिएगा ना तो 9th एडिशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि 9th एडिशन कब आया था? 1915 में आया था। किसके द्वारा संपादित किया गया था? पब्लिकेशन किया गया था तो EMS सेमोर द्वारा। 1915 में आया था। टाइटल आपका सेम है 1 से 14 तक। 1 से 14 तक टाइटल क्या है? दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। इसको याद कर लीजिए, दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। पेज 856 पेज।
वॉल्यूम 1 से 15 तक एक वॉल्यूम में आया था, 1 से 15 तक एक वॉल्यूम में आया था। इसको भी याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर आपका 10th एडिशन, 10th एडिशन का कब आया था? 1919 में, 1919 में आया था। पब्लिकेशन ई एम एस एमोर द्वारा 10th एडिशन तक, 4 से लेकर 10th एडिशन तक ई एम एस एमोर द्वारा पब्लिकेशन हुआ था। टाइटिल आपका 15 तक 14 तक चलेगा, ये सेम टाइटिल। पेज आपका 940 है इसमें, और वॉल्यूम 1 से 15 तक आपका सेम वॉल्यूम चलेगा, एक ही वॉल्यूम में आया था। बस इसको अपना दिमाग से थोड़ा ट्रिक लगा के, जैसे हम ऊपर में आपको शॉर्ट में लिख दिया, उसको बस एक बार याद कर लीजिएगा तो आधा एडिशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ डेट ही याद करना रहेगा, बाकी तो ये तो नहीं पता रहेगा। ये तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि पब्लिकेशन कौन किया था, क्योंकि 10 से लेकर 14 तक, 4 से लेकर 10 तक ई एम एस एमोर किए थे। उसके पहले 1 से लेकर 3 तक मेलवी दुबे, और साथ में कौन? WS बिस्को द्वारा किया गया था। तो 1 से 3 तक मेलवी दुबे, और 4 से लेकर 10 तक ई एम एस एमोर। फिर आगे देखते हैं। आपका टाइटिल आपका 1 से 14 तक सेम ही टाइटिल है, जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन है रिलेटिव इंडेक्स, और वॉल्यूम 1 से 15 तक एक ही वॉल्यूम है, 15 के बाद ही कुछ है। फिर 11th एडिशन 1922 में आया था। किसके द्वारा? 11th एडिशन किसके द्वारा आया था? ई एम एस एमोर के द्वारा। टाइटिल 15th एडिशन कब आया था? सॉरी फ्रेंड, 11th एडिशन जैनी डॉर्कस फेलो द्वारा किया गया था। इसमें गलत लिख दिया हम। 11th एडिशन जैनी डॉर्कस द्वारा किया गया था। सॉरी देखिए, 11th एडिशन किसके द्वारा पब्लिक किया था? जैनी डॉर्कस फेलोज के द्वारा। जैनी डॉर्कस फेलो द्वारा किया गया था। इसको सही से कर लीजिएगा। 11th और 12th इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब टाइटिल आपका सेम ही रहेगा। पेज आपका 988 पेज है, इसमें एक ही वॉल्यूम में आया था। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि एवरेगेट संक्षिप्त संस्करण का 3rd एडिशन आया था। इसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और आपका जो किसके द्वारा पब्लिकेशन हुआ था? जैनी डॉर्कस फेलोस के द्वारा। अब 12th एडिशन देख लेते हैं। 12th एडिशन कब आया था? तो 1927 में किसके द्वारा पब्लिकेशन हुआ था? जैनी डॉर्कस फेलो द्वारा। 11th और 12th किसके द्वारा पब्लिकेशन हुआ था? जैनी डॉर्कस फेलो द्वारा। 11th और 12th सेम नाम के द्वारा पब्लिश हुआ था। क्या नाम था इनका जो पब्लिश किए थे? जैनी डॉर्कस फेलो द्वारा। टाइटिल आपका अभी 14 तक यही चलेगा, वॉल्यूम भी 15 तक यही चलेगा। पेज 1243 था। एवरेगेट एडिशन अब स्टार्ट रेगुलर हो गया। 4th एडिशन कब आया? 1929 में। 11th के बाद संक्षिप्त संस्करण जो इसको कहते हैं एवरेगेट एडिशन, रेगुलर चलेगा 15 तक, 23 एडिशन तक। 23 एडिशन तक एवरेगेट एडिशन कितना एडिशन आ चुका है? 15 एडिशन तक आ चुका था। फिर 13 एडिशन देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ और 13 एडिशन कब आया था? 1932 में। पब्लिकेशन कौन था? जैनी डॉर्कस फेलो एंड M.W. गेटचल। याद रखिएगा। 11th, 12th और 13 एडिशन का पब्लिकेशन किसके द्वारा किया गया? जैनी डॉर्कस फेलो द्वारा। और 13 एडिशन में कौन सहयोग दिया था? तो M.W. गेटचल। टाइटिल तो आपका 1 से 14 तक सेम ही रहेगा। पेज आपका इसमें 1617 आ गया। वॉल्यूम 1 से 15 तक सेम ही रहेगा, एक ही वॉल्यूम में पब्लिकेशन हुआ था। एडिशन फिर 5th एडिशन इसमें आ जाएगा, 1936 में हुआ था 5th एडिशन। ये 5th एडिशन है। 3rd एडिशन कब आया था? 11th में। 4th एडिशन कब आया था? 12th में। 5th एडिशन कब आया था? तो 13 एडिशन में। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि 13 एडिशन में किस एडिशन में अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया?
तो 13 एडिशन में, ये याद रख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बैक ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। 14 एडिशन क्या था? 14 एडिशन कब आया था? 1942 में आया था, 1942 में आया था। पब्लिकेशन किसके द्वारा हुआ था? कॉन्स्टेंटीन मर्जरे एंड M.W. गेटचल। M.W. गेटचल 2 एडिशन किए थे, 13 और 14। टाइटल क्या था इसका? डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। 1 से 14 तक, अब ध्यान रखिएगा, 1 से 14 तक टाइटल सेम है, पर 15 में क्या आ जाएगा? तो दुबे लग जाएगा आगे। 15 से फिर 23 तक क्या लिखाएगा? दुबे डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। वॉल्यूम पेज कितना था इसमें? 1927 पेज था। वॉल्यूम 1 है, क्योंकि 1 से 15 तक एक ही वॉल्यूम है। एवरग्रेड एडिशन 6 एडिशन 1945 में आया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें टेबल का, हमने ऊपर जब शॉर्ट में बताया था तो उसमें लिखा हुआ था किस एडिशन में टेबल का फर्स्ट टाइम यूज किया गया, तो 14 एडिशन में। इस एडिशन में फर्स्ट टाइम टेबल का यूज किया गया था। टेबल जो हमने पढ़ाया था कि 18 से लेके 21 तक 7 टेबल है, उसमें क्या क्या था? फर्स्ट में क्या था? सब डिवीज़न, सेकेंड में एरिया, थर्ड में लिटरेचर, फोर्थ में लैंग्वेज, फिफ्थ में एथिक्स, रीजनल नेशनल था, सिक्स में लैंग्वेज था, 7 में पर्सन था। और 6 टेबल में क्या था? तो फर्स्ट में सेम, सब कुछ सेम था, सिर्फ 6 टेबल में टेबल 7 को हटा दिया गया था, और टेबल 3 को 3 भाग में डिवाइड कर दिया था, टेबल 3A 3B 3C। इस एडिशन में कितना टेबल था? 4 था। इस एडिशन में भी अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम अल्टरनेटिव शेड्यूल किस एडिशन में किया गया था? तो 14 एडिशन में, 13 एडिशन में। 14 एडिशन में भी प्रयोग किया। 14 एडिशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें टेबल का प्रयोग किया गया, टेबल का यूज किया गया था। सिर्फ 14 एडिशन यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और 13 एडिशन क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया था। 15 एडिशन में क्या क्या था देख लेते हैं। कब आया था? 1951 में आया था। किसके द्वारा? मिल्टन जे फर्गसन द्वारा फर्स्ट टाइम। इसमें ये इंपॉर्टेंट, इसका एडिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि DDC का किस एडिशन, कौन सा एडिशन 2 बार पब्लिश हुआ? तो 15 एडिशन 2 बार पब्लिश हुआ था। फर्स्ट टाइम कौन पब्लिश किया था? फर्गसन द्वारा, मिल्टन जे फर्गसन द्वारा। और सेकेंड टाइम गॉडफ्रे दुबे द्वारा। सेकेंड टाइम किसके द्वारा? गॉडफ्रे दुबे द्वारा, 1952 में। फर्स्ट टाइम कब आया था? 1951 में। 15 एडिशन का फर्स्ट टाइम कब आया था? 1951 में। और सेकेंड टाइम 1952 में किसके द्वारा? गॉडफ्रे दुबे द्वारा। इसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 15 एडिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये DDC का 23 एडिशन में से कौन सा एडिशन, 1 से लेकर 23 एडिशन तक कौन सा एडिशन 2 बार पब्लिश हुआ था? तो 15 एडिशन। पहला बार कौन पब्लिश किया गया, कौन किए थे? मिल्टन जे फर्गसन। कब किए थे? 1951 में। और दूसरा बार कौन पब्लिश किए थे? गॉडफ्रे दुबे द्वारा, 1952 में। टाइटल आपका 14 तक सेम है। 15 में टाइटल क्या आ जाएगा? दुबे डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। 14 तक क्या टाइटल था? 1 से 14 तक क्या टाइटल था इसका? डिसम्बल क्लासिफिकेशन है रिलेटिव इंडेक्स। 14 तक टाइटल क्या था? डिसम्बल क्लासिफिकेशन है रिलेटिव इंडेक्स। 14 के बाद क्या आ जाता है? 14 तक टाइटल क्या था? डिसम्बल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। और फिर आपका 15 से 23 तक क्या टाइटल है? दुबे डिसम्बल क्लासिफिकेशन है रिलेटिव इंडेक्स। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 14 तक आपका देख रहे ग्रीन लगा हुआ है, 15 में सिर्फ दुबे जोड़ दिया है। कुछ याद ही नहीं करना। टाइटल का क्वेश्चन, अगर टाइटल से क्वेश्चन पूछ दिया DDC का 1 से लेकर 23 एडिशन तक, अगर कहीं से भी टाइटल पूछ दिया जाए तो आप तो बता दिया ही जाएगा। फिर पेज कितना था? 716 पेज था इसमें। वॉल्यूम 15 तक एक वॉल्यूम है। फिर 15 के बाद 16 17 जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 वॉल्यूम आएगा। फिर 17 और 18 एडिशन में 3 वॉल्यूम आएगा, 18 19 में सॉरी। और फिर 20 से लेकर 23 तक 4 वॉल्यूम में आया है।
इस एडिशन में इंपॉर्टेंट क्या था देखिए, एवरग्रीन एडिशन इसमें कब कहाँ तक आ चुका था, 7 एडिशन तक आ चुका था। 6 एडिशन तो आपका 14 एडिशन में ही आ चुका था, और 7 एडिशन कब आया था, 1953 में। इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 एडिशन 1951 में फर्स्ट टाइम मिल्टन जे फर्गसन द्वारा पब्लिश किया गया था। सेकेंड टाइम किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, 1952 में गॉडफ्रे दुबे द्वारा। इसमें कौन सा एडिशन, मतलब 15 एडिशन तक एवरग्रीन एडिशन कितना आ चुका था, 7 एडिशन कब आया था, 1953 में। 15 एडिशन 1951 में आया, 52 में क्या हुआ, तो दूसरा एडिशन दूसरा बार पब्लिश इसको किया गया गॉडफ्रे द्वारा। तीसरा काम क्या, 1953 में क्या काम किया गया, एवरग्रीन एडिशन का 7 एडिशन इसमें आ चुका था। इस एडिशन में स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। डीडीसी का किस एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से जाना जाता है, तो 15 एडिशन को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके आप लिख लीजिएगा। इस एडिशन में लेखक का नाम को टाइटल में सम्मिलित किया गया। 1 लाइनर क्वेश्चन है, डीडीसी के किस एडिशन में टाइटल को सम्मिलित किया गया, डायरेक्ट तब पूछ देगा। लेखक का नाम पूछता है, पूछ भी सकता, नहीं पूछ सकता, लेकिन ये पूछेगा डायरेक्ट कि किस एडिशन में टाइटल का सम्मिलित किया गया, टाइटल को सम्मिलित किया गया था, तो 15 एडिशन में। इस एडिशन में एक और हुआ था प्रतिपादन, क्या गया था, इस एडिशन में प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पाइस विथ नॉलेज का प्रतिपादन किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पाइस विथ नॉलेज का प्रतिपादन किस एडिशन में किया गया, 15 एडिशन में। प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पीस विथ नॉलेज, 2-3 बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ना ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पीस विथ नॉलेज का प्रतिपादन किस एडिशन में किया गया था, तो 15 एडिशन में। 15 एडिशन ही 2 बार पब्लिश हुआ था। फर्स्ट आपका मिल्टन जो फर्गसन किए थे 1951 में, और रिवाइड एडिशन कब आया था, गॉडफ्रे द्वारा 1952 में। याद हो जाएगा, एक से 2 बार वीडियो देखिएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसको रटना है नहीं। 16 एडिशन कब आया था, तो 1958 में आया था। पब्लिकेशन कौन थे, बेंजामिन ए कस्टर, एक कस्टर याद रखिए ना, इस तरह कस्टर्ड दही, नाम को हमेशा किसी नाम से जोड़ दिएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और कौन थे, डी हॉकिंस, हॉकिंस कुकर का नाम होता है ना, प्रेशर कुकर, तो हॉकिंस याद रखिए। तो पब्लिकेशन किसके द्वारा हुआ था, 16 एडिशन, बेंजामिन ए कस्टर और डी हॉकिंस। टाइटिल 15 से आपका 23 तक सेम ही चलेगा टाइटिल। दुबे डिसमर क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स, 15 से के 23 तक सेम टाइटिल आएगा। पेज कितना आ चुका था, 2439 पेज इसमें अभी आ चुका था। 16 एडिशन और 16 एडिशन से 16-17 2 एडिशन में प्रकाशित हुआ था। बार बार कह रहे 1 से 15 तक एक एडिशन में, 16-17 2 एडिशन में, 18-19 3 एडिशन में, और 20 से लेकर 23 तक 4 एडिशन में। तो 16 एडिशन में कितना वॉल्यूम था, 2 वॉल्यूम। इसमें 2 वॉल्यूम को विभाजित किया गया था। फर्स्ट वॉल्यूम क्या था, शेड्यूल, और दूसरा इलेक्ट्रिक इंडेक्स। आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछ देगा, शेड्यूल और इलेक्ट्रिक इंडेक्स किस एडिशन में आया था, तो 16 एडिशन में। 16 एडिशन में कितना वॉल्यूम था, तो 2 वॉल्यूम था। अब तक एवरग्रीन एडिशन 8वां एडिशन आ चुका था 1959 में। इससे पहले 15 एडिशन में कब प्रकाशित हुआ था, एवरग्रीन एडिशन 7वां एडिशन आ गया था 1953 में, क्योंकि 1951 में आपका 15 एडिशन आया था, 1952 में रिवाइज्ड हुआ था, 1953 में एवरग्रीन एडिशन उसमें आया था। फिर उसके बाद 1959 में 8वां एडिशन आया था। फोनिक शेड्यूल आपको हम फर्स्ट पेज में ही पढ़ाए थे। फोनिक शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो डीडीसी से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन दे देगा यूडीसी क्लोन क्लासिफिकेशन, या सीसी दे देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा फोनिक शेड्यूल इज रिलेटेड टू डीडीसी। किस एडिशन में प्रारंभ किया गया था, तो 16वां एडिशन में प्रारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 2-3 इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया था, बेंजामिन ए कस्टर और डी हॉकिंस द्वारा। इसका टाइटल तो 15 से लेकर 23 तक सेम टाइटल है।
इसमें 2 वॉल्यूम था, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम और ये फोनिक शेड्यूल किस एडिशन में आया था, 16 एडिशन में। 17 एडिशन में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 17 एडिशन कब आया था, 1965 में। 17 एडिशन कब आया था, 1965 में। किसके द्वारा, बेंजीन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस। ये याद रखिएगा। 15, 16, 17 किसके द्वारा हुआ था, सेम बेंजीन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस। रेगुलर 2-3 रेगुलर चलते रहता है, जैसे 1 से लेकर 3 तक मेलवी डुबे और WS बिस्को द्वारा, फिर 4 से 10 तक आपका S में सैमोर द्वारा आया था, फिर 10 से ले 11 से लेके 14 तक, 14 तक शायद, हाँ 14 तक, आपका 11 से लेके 14 तक जैनिन डॉर्कस फेलो द्वारा और MW गेचल द्वारा। फिर आपका 14 में एडिशन में MW गिचल तो थे, साथ में कौन थे, कॉन्स्टाइन मर्जरे द्वारा। फिर 15 में मिल्टन जे फर्गसन। फिर 16 में, 16 और 17 सेम ही है, 16 और 17 सेम है, ठीक। तो देखते हैं 17 कब आया, 1965 में। पब्लिकेशन बेंजीन ए क्लस्टर और डी हॉकिंस। नाम में अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो देख लीजिएगा। टाइटल क्या था, दुबे डिसम्बलर क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। 1 से 14 तक तो सिर्फ डिसम्बलर क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स था, और 15 के बाद 23 तक दुबे ऐड कर दीजिएगा। पेज कितना था, 2153 पेज था, 2153 पेज था। इसमें 2 वॉल्यूम आया था, 16 17 2 वॉल्यूम में आया था, बार बार करें, 16 17 2 वॉल्यूम में आया था। 1 से 15 तक 1 वॉल्यूम में, 16 17 2 वॉल्यूम में, 18 19 3 वॉल्यूम में, 20 से लेकर 23 तक 4 वॉल्यूम में। एवरग्रेड एडिशन, नोमा एडिशन आ चुका था यहाँ तक, 1965 में आया था। इस एडिशन में फैट का प्रयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इस एडिशन में फैट का प्रयोग किया था। 17वां एडिशन में फैट का यूज किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, किस एडिशन में फैट का प्रयोग शुरुआत किया गया, तो 70 एडिशन में। फॉर्म डिवीजन का नाम बदल कर स्टैंडर्ड सब डिवीजन नाम कर दिया गया। पहला बात तो फॉर्म डिवीजन किस एडिशन में आया था, ये हमें बता दीजिए आप लोग। तो हम शुरू में ही पढ़ाए थे, 2nd एडिशन में फॉर्म डिवीजन का शुरुआत हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने इसको पेंट किया है या फिर अंडरलाइन किया है वो इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट मार्केट से हम कर दिए हैं, क्योंकि फॉर्म डिवीजन 2nd डिवीजन में आया था, 2nd एडिशन में आया था फॉर्म डिवीजन। और किस एडिशन में नाम चेंज कर दिया गया, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो 17 एडिशन में, 17वां एडिशन में इसको नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर दिया गया। फैक्ट किस एडिशन में आया था, 17 एडिशन में। और फॉर्म डिवीजन किस एडिशन में आया था, 2nd एडिशन में। कब आया था, 2nd एडिशन में। 2nd एडिशन किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, मेलवी डुबे और WS बिस्को। किसके सहायता से पब्लिश हुआ था, तो WS बिस्को के सहायता से पब्लिश हुआ था। फिर इस एडिशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस एडिशन में स्पेस आइसोलेट को ज्योग्राफी टेबल में दर्शाया गया था। अब जब हम टेबल पढ़ा रहे थे तो 23वां एडिशन में टेबल 2 में ज्योग्राफी एरिया था, आप देखे होंगे, ज्योग्राफी एरिया था, उसी को दर्शाया, पहली बार दर्शाया गया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, किस एडिशन में स्पेस आइसोलेट को ज्योग्राफी टेबल में दर्शाया गया, तो 17वां एडिशन में। फिर आ जाते हैं 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर देख लेते हैं। 1971 में आया था बेंजीन ए क्लस्टर द्वारा, दुबे डिसम्बलर क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, 2718 पेज, 3 वॉल्यूम में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 15 तक 1 वॉल्यूम, 16 17 2 वॉल्यूम, 18 और 19 3 वॉल्यूम, 18 और 19 3 वॉल्यूम में आया था। इसमें टेबल संख्या कितना था, 7 टेबल था। 18 से लेके 21 तक कितना टेबल था, 7 टेबल था। जो हम पढ़ाए थे, इस टेबल नंबर 18 से 21 एडिशन तक टेबल 7 का नाम क्या था, पर्सन, व्यक्ति का था, जो कि कब हटा दिया गया, तो 10वां टेबल में इसको हटा दिया गया था। 19 एडिशन में क्या था,
इंपॉर्टेंट क्या क्या देखिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंजीन क्लस्टर द्वारा किया गया था पब्लिकेशन 1979 में हुआ था। 17 18 19 बेंजीन क्लस्टर द्वारा किया था, बेंजीन क्लस्टर द्वारा किया था। आप जब नोट्स बनाइएगा एक बार उसको देख लीजिएगा ना, चाहे वीडियो आप 2 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। टाइटल क्या था, दुबे दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। पेज कितना था, 3385 पेज था। वॉल्यूम कितना था, 3 वॉल्यूम में। फिर मैं रिपीट करता हूँ, 1 से 15 तक 1 वॉल्यूम, और फिर 16 से 17 तक 2 वॉल्यूम, 18 से 19 3 वॉल्यूम, 20 से 23 4 वॉल्यूम। तो 18 19 3 वॉल्यूम में था। इसमें टेबल कितना है, 7 टेबल। कितना से कितना एडिशन तक 7 टेबल है, मुझे आप बताइए। 18 से लेके 21 एडिशन तक 7 टेबल है। फिर 22 एडिशन 23 एडिशन 6 टेबल है। टेबल का फर्स्ट टाइम किस एडिशन में प्रयोग किया गया था, 14 एडिशन में, 14वां एडिशन में। कितना टेबल था उस एडिशन में, तो 4 टेबल था। उसमें और क्या खूबी था, क्या उसमें और प्रयोग किया गया था, अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया था। 20 एडिशन, 20 21 और 22 और 23, 19 20 21 से 23 तक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ऊपर से 14 15 और 1 2, बीच बीच में जहाँ जहाँ ये हाईलाइटेड मार्कर लगा हुआ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आता है। ईयर कब हुआ था, 20 एडिशन का ईयर 1989 में। किसके द्वारा, जेपी कैमरोमी के द्वारा, जेपी कैमरोमी के द्वारा। रोमी, रोमी याद रखे ना नाम, आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कुछ किसी का नाम याद करने का सबसे आसान तरीका है, किसी आप उसको किसी के से कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक याद आ जाता है। रोमी, कैमरोमी। टाइटल क्या था, दुबे डिसमल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। 1 से 14 तक आपका ये था, फिर 15 से 23 तक आपका पूरा आ जाएगा। पेज कितना था, 3388 पेज था। वॉल्यूम 4, 20 से लेके 23 तक वॉल्यूम 4 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 17 एडिशन में कितना वॉल्यूम था, डीडीसी का 17 एडिशन में कितना वॉल्यूम था, तो आप ऑटोमेटिक याद कीजिए। अगर याद ना हो तब पर भी अगर सीक्वेंस में याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक आंसर लग जाएगा। 1 से 15 तक 1 वॉल्यूम, 16 17 2 वॉल्यूम। तो पूछ क्या रहा, 17 वॉल्यूम में कितना एडिशन, 17 एडिशन में कितना वॉल्यूम था, तो 2 था। फिर 18 19 में 3 था। फिर 20 से लेके 23 तक 4 है। एवरग्रेड एडिशन कब तक आ चुका, 12 एडिशन 1990 में आ चुका था। टेबल कितना है, 7। टेबल कितना था, 7। 20 एडिशन में टेबल कितना था, 7, क्योंकि 18 से लेके 21 तक 7 टेबल है। जब भी टेबल से प्रश्न पूछेगा तो ऊपर में लिख देगा कि 18 एडिशन से 18 से लेके 21 एडिशन तक टेबल 5 में क्या नाम से था, इस तरह पूछेगा। उसको पूछना रहेगा कि 22 से लेके 23 एडिशन में टेबल 6 में क्या नाम था, तो टेबल 6 में क्या नाम था, लैंग्वेज। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह कि 18 से लेके 21 तक टेबल नंबर 7 में क्या टेबल संख्या 7 का क्या नाम था, तो पर्सन। कुछ भी पूछ देगा, टेबल 5 में क्या नाम था, टेबल 6 में क्या नाम था, बशर्ते वो ऊपर एडिशन दिया रहेगा। ऐसा ना पूछ देगा टेबल नंबर 7 में क्या नाम था, बिना एडिशन के ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर इसमें 20 एडिशन में टेबल कितना था, 7 था। 20 एडिशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, CD रोम का प्रकाशित हुआ था। CD रोम का प्रकाशित इस एडिशन में शुरुआत हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछेगा किस एडिशन में CD रोम का शुरुआत हुआ था, तो 20 एडिशन में। इस एडिशन में इलेक्ट्रॉनिक दुबे के रूप में प्रकाशित हुआ था OCLC द्वारा। कब हुआ था, तो 1993 में। आपको मुँह पर बता दिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एडिशन किस नाम से था, इलेक्ट्रॉनिक दुबे से नाम से कब हुआ था, 1993 में। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, OCL द्वारा। सेकेंड एडिशन कब हुआ था, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक एडिशन क्या नाम से था, दुबे ऑफ विंडोज़, कब हुआ था, 1996 में। फिर DDC का ऑनलाइन एडिशन कब प्रकाशित हुआ था, 2000 में, क्या नाम था, बेब दुबे। सी ऑल्सो का आरंभ किया गया था किस एडिशन में, 20 एडिशन में। छोटा छोटा पॉइंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें सोचने का जगह नहीं, इसमें टाइम एकदम बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
60 मतलब 60 सेकेंड, 10 सेकेंड का आंसर है इसमें। 10 सेकेंड भी सोचना बहुत ज़्यादा है। सी ऑल्सो जैसा ही दिखा वैसा ही 20 एडिशन याद रखिए बस। फिर आते हैं 21 एडिशन। 21 एडिशन कब आया था? 21 एडिशन कब आया था? 1996 में आया था। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? मिस जे मिचेल द्वारा। टाइटल आपका सेमी चलेगा 23 तक। पेज कितना था? 415। वॉल्यूम 4 था। 20 से 23 तक 4 वॉल्यूम। एवरग्रीड एडिशन कब था? 13 एडिशन 1997 में आ चुका था। टेबल 7 ही है। 21 एडिशन तक 7 टेबल है। फिर अब 6 टेबल आ जाएगा 22 से 23 तक। फिर 22 एडिशन कब आया था? 2003 में आया था। पब्लिकेशन एम जे मिचेल 21, 22 और 23 का पब्लिकेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। किसके द्वारा पब्लिकेशन मतलब? मिस जे मिचेल द्वारा। टाइटल क्या है? सेमी टाइटल है। दुबे दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स। पेज क्या है? 476 पेज है। वॉल्यूम कितना? 4 वॉल्यूम में आया था। 20 से लेके 23 तक 4 वॉल्यूम में आया था। एवरग्रीड एडिशन 14 एडिशन आ चुका था 2004 में। टेबल संख्या कितना था इसमें? 6 था। ओ सो सॉरी, टेबल संख्या कितना था इसमें? 4 था, 6 था। सॉरी, टेबल संख्या कितना था? 6। किस एडिशन में टेबल संख्या 4 था? तो 14 एडिशन में। किस एडिशन में टेबल का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया था? 14 एडिशन में। अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किस एडिशन में किया गया? तो 14 एडिशन में। सी ऑल्सो का प्रयोग किसके एडिशन में किया गया? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा। एडिशन से इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। बहुत कम है जो ईयर पूछेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा एडिशन में ईयर पूछेगा लास्ट एडिशन का। ये लास्ट एडिशन का ईयर पूछता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि डीडीसी का 23 एडिशन, या फिर इस तरह पूछेगा डीडीसी का लास्ट एडिशन या 23 एडिशन कब प्रकाशित हुआ? 2011 में। अब कब प्रकाशित हुआ था? 2020 में। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि डीडीसी का 23 एडिशन करेंट में कब प्रकाशित हुआ था? तो 2020 में। पब्लिकेशन किसके द्वारा? एम.एस. जे मिचेल द्वारा। 21, 22, 23 सेमी किए हैं, यही किए हैं। टाइटल एक बार दुबे दशमलव क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स है। वॉल्यूम 4 में है। 23 एडिशन में कितना वॉल्यूम में? 4 है। एवरग्रीड एडिशन लास्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? 15 एडिशन हुआ था। कब? 2012 में। ये इसका डेट बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा, कि एवरग्रीड एडिशन का लास्ट एडिशन 15 एडिशन कब प्रकाशित हुआ? 2012 में। उस समय कौन सा एडिशन था? 23 एडिशन। फर्स्ट कब हुआ था एडिशन? एवरग्रीड एडिशन का फर्स्ट किस एडिशन में प्रकाशित हुआ था? 5वां में। दूसरा कब हुआ था? 8 में। तीसरा कब हुआ? 11th के बाद सीक्वेंस में चला आया। तो लास्ट कब हो गया? 23 एडिशन में। 15 एडिशन आ चुका था ये। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद रखिएगा, और लास्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हम इसका एक क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे। टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा टोटल बना देंगे हम इसका। तो 21 एडिशन में कितना टेबल था? 6 टेबल। 21 एडिशन में कितना टेबल था? 6 टेबल। और इस एडिशन को OCLC द्वारा प्रकाशित हो रहा है वर्तमान में। 20, 21, 22, 23 को कौन प्रकाशित किया? 20, 21, 22, 23 को कौन प्रकाशित किया है? तो OCLC द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित किया, फिर 22 एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित किया, लास्ट एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? तो OCLC द्वारा प्रकाशित हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप क्वेश्चन बैक ईयर क्वेश्चन निकालिएगा, वो सारा क्वेश्चन सही लगेगा। जितना हम नोट्स बनाया सारा एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पेज अभी तक बताया नहीं गया है। अब हम लोग मेन क्लास का सेकंड समरी को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए टेबल है डीडीसी का 23 एडिशन की टेबल, जो कि हम पढ़ा चुके हैं आपको। मेन क्लास एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समरी में चलेंगे। डीडीसी का मेन क्लास में 10 समरी था। 0, 0, 0 इसको 0, 0 पढ़िएगा, ऐसा ना हो 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा ना पढ़ा जाता है। इसको 0, 0 पढ़ा जाता है। 0, 0 में क्या था? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड जनरल रेफरेंस। 0, 0, 0, 0 से लेके 0, 0, 90 तक सारा इसी का विषय आएगा इसी में। फिर 1, 0, 0 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 2, 0 रिलीजन, 3, 0, 0 सोशल साइंस, 4, 0, 0 लैंग्वेज, 5, 0, 0 प्योर साइंस,
500 प्योर साइंस। ऐसे आप नाम ऐसे 100 याद रख सकते हैं, लेकिन बोला सही उच्चारण 100 किया जाता है। ऐसे 100 में क्या था, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आपका आ जाएगा आर्ट्स, 800 आ जाएगा लिटरेचर, 900 आ जाएगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इसको ये इंपॉर्टेंट, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 600 600 DDC के मेन क्लास में क्या नाम से है, तो टेक्नोलॉजी। अब आते हैं मेन क्लास समरी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। समरी अब देखते हैं, जैसे हम बताए थे मेन क्लास का समरी, मेन क्लास में देखिए जितना भी आपको अंडरलाइन किया हुआ है ये मेन क्लास समरी है। और सेकेंड समरी, ए समरी ऑफ दुबे दिसंबर क्लासिफिकेशन 23 एडिशन। समरी DDC का समरी है, ठीक। तो 001 क्या है, बिब्लियोग्राफी। अब 010 से लेके 01, 011, 0122, 013, 014, 015, ये सब बिब्लियोग्राफी का सब्जेक्ट कोड होगा। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, जो जापानीज में लिखा हुआ था उसी तरह है। जैसे जब वहाँ पे लिखा हुआ था 500 साइंस, पिक्चर में आपको जब दिखाए थे हम, तो 500 वहाँ पे साइंस लिखा हुआ था। तो 510 मैथमेटिक्स कोड है, 520 एस्ट्रोनॉमी है, 530 530 फिजिक्स है, 540 केमिस्ट्री है, 550 का कोड क्या है, अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी है, 560 का फॉसिल एंड फ्री हिस्टोरिक लाइफ है, 570 का लाइफ साइंस बायोलॉजी है, 80 का प्लांट बोटनी, 90 एनिमल। अब 510 से लेके 500 बीच में सारा मैथ का होगा, जैसे स्टैटिक्स हो गया आपका, कैलकुलस हो गया, टेक्नोमेट्री हो गया, सारा मैथ का चैप्टर होगा। एस्ट्रोनॉमी 520 से लेके 529 तक एस्ट्रोनॉमी का होगा टोटल चैप्टर। फिजिक्स का टोटल 530 से लेके 539 तक फिजिक्स का चैप्टर होगा। फिजिक्स में जितना भी आ जाता है लॉ वगैरह, जितना भी होगा लाइट वगैरह, सबका पार्टिकुलर बुक का नाम होगा उसका। तो अब एक बार देख लेते हैं हम लोग शुरू से अंत तक। इसमें बहुत सारा कुछ पूछा जाता है, जैसे कि सब याद नहीं करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मेन क्लास तो एकदम इंपॉर्टेंट है, आप याद ही कर लीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक किस समरी का क्या कोड है। आपको ऐसे देगा 0090 DDC का समरी में क्या नाम है इसका, मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक। तो 0020 लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, जितना भी 0020 से लेके 0029 तक इसका सारा विषय होगा। आप उसका अंदर उतना गहराई मत, अगर नीट का करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे समरी से 3-4 क्वेश्चन पक्का पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है। आप इतना मान लो कि क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग से करीब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिर 100 क्या है, फिलॉसफी। 100 क्या कोड है, फिलॉसफी। अब 110 क्या है, मेटाफिजिक्स। उसी तरह पूछ देगा 160 क्या है, तो लॉजिक। 170 क्या है, एथिक्स। 180 क्या है, हिस्ट्री के बारे में, एनिसेंट, मेडिवल, ईस्टर्न फिलॉसफी, जितना होगा सब फिलॉसफी संबंधित होगा। और 190 क्या, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। इसको एक बार देख लीजिए और इस पर ध्यान रखिए, इसको इस तरह याद नहीं किया जाता है। सॉरी, बैटरी लो। फिर आ जाता है आपका 200। तो 200 क्या है, रिलीजन से संबंधित है। 200 रिलीजन, धर्म से संबंधित है। 200 धर्म से संबंधित है। 210 फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ रिलीजन। 220 बाइबल। 230 क्रिश्चियन थियोलॉजी। फिर ज़्यादा जितना भी होगा रिलीजन से संबंधित होगा इससे, 200 लेकर 290 तक। पर हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा 240 किससे रिलेटेड है,
260 किससे रिलेटेड है, 270 किससे रिलेटेड है, 290 किससे रिलेटेड है। तो इसको याद करना पड़ेगा कि 290 अदर रिलीजन से रिलेटेड है। फिर 300 क्या है, 300 आपका सोशल साइंस, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है। तो 310 क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 330 इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। 340 क्या से है, लॉ से है। 370 एडुकेशन से है। 390 कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से है। उसी तरह 350 क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री साइंस। फिर आ जाता है 400। अगर मैं शुरू से अंत तक पढ़ाऊँ तो 1 घंटा का सिर्फ इसका समरी पढ़ने में लग जाएगा। इसलिए समरी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, चाहे ऑन क्या बोलता है उसको, क्रोम से निकाल के देख लीजिएगा। 400 लैंग्वेज से संबंधित है। और इसमें जितना भी है 40 से लेकर 4090 तक सारा लैंग्वेज से ही रिलेटेड रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले मेन क्लास को याद कर लीजिएगा, तो 14% चांस आपका ज़्यादा याद बन जाएगा, क्योंकि सारा लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है। जैसे पूछ देगा 460 किससे है, तो स्पेनिश से है। 490 किससे है, तो अदर लैंग्वेज से है। फिर आ जाते 500 में। 500 किससे रिलेटेड है, तो 500 रिलेटेड है साइंस से। साइंस में क्या क्या है, 500 रिलेटेड है साइंस। 510 किससे है, मैथमेटिक्स से। 520 एस्ट्रोनॉमी से। 530 फिजिक्स से, केमिस्ट्री। 540 अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी। 550 फॉसिल एंड फ्रीहोस्टिक लाइफ। 560 लाइफ साइंस बायोलॉजी। 570 80 क्या प्लांट बोटनी से। 90 क्या एनिमल्स से। इसलिए साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। सोशल साइंस और साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछेगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस समरी का किस नंबर से रिलेटेड है, तो 020 से, मतलब 0020 से याद रहेगा, क्योंकि हम लोग का विषय लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो 0020 इसको याद रखिएगा, कम से कम अपना विषय का तो याद रखना जरूरी है ना। फिर 600 आ जाता है टेक्नोलॉजी। 600 किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 610 में क्या है, मेडिसिन और हेल्थ के बारे में। 620 इंजीनियर के बारे में। 610 एग्रीकल्चर का रिलेटेड जितना भी रहेगा। फिर 640 होम एंड फैमिली मैनेजमेंट के बारे में है। मैनेजमेंट 650 मैनेजमेंट इन पब्लिक रिलेशन के बारे में है। फिर 660 केमिकल इंजीनियर के बारे में है। इसी तरह 660 से लेके 669 तक केमिकल इंजीनियरिंग का जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और विषय रहेगा उसका दिया रहता है। 670 मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। 690 बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में है। हम इसका एक इम्पॉर्टेंट आपको हम बना के वीडियो बनाएंगे, जो कि समरी से ज़्यादा तक क्वेश्चन पूछा गया है। बैक 10 साल क्वेश्चन हम उठाएंगे नीट जेआरएफ सारा का, उसमें किस कोड को ज़्यादा उपयोग किया हम उसको बना के अपलोड करेंगे। फिर देखिए 700 क्या रिलेटेड है, आर्ट से है। फिर इसी तरह चल जाता है 780 रिलेटेड किससे है, तो म्यूजिक से है। 770 फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर आर्ट से है। 770 क्या 770 क्या ग्राफिक आर्ट्स एंड डेकोरेटिव आर्ट से है। इसी तरह पूछेगा फिर 800 में क्या क्या है, 800 में क्या है, लिटरेचर क्रिटिसाइज में है। लिटरेचर रेथोरिक क्रिटिसाइज में है। इसमें जितना भी है 800 लेके 890 तक इससे रिलेटेड रहेगा टोटल। 820 में क्या है, इंग्लिश इज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जर्मन रिलेटेड लिटरेचर, फ्रांस रिलेटेड, इटालियन, स्पेनिश, लैटिन, क्लासिकल, अदर लिटरेचर। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। 800 क्या है, 810 अमेरिकन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रांस, इटालियन, स्पेनिश, लैटिन, क्लासिकल एंड अदर। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। 800 क्या है, लिटरेचर से है, रेथोनिक एंड क्रिटिसिज्म। 810 क्या है, अमेरिकन बोल रहा हूँ, अमेरिकन। फिर 820 इंग्लिश, 830 जर्मन, 840 फ्रांस, 850 इटालियन, 807 स्पेनिश, 870 लैटिन, 880 क्लासिकल मॉडर्न ग्रीक लिटरेचर, 890 अदर। फिर आ जाता है आपका लास्ट 900। 900 में क्या क्या है, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से जितना भी रिलेटेड रहेगा 890 से लेकर 910 तक। तो 900 किस में, जैसे मेन क्लास है ये 900 मेन क्लास है, 10 मेन क्लास है।
फिर पुनः 10 को 10 मेन क्लास में समरी में डिवाइड किया है, फिर उसको 10 समरी में डिवाइड किया है, और उसको अच्छा तरह से डिवाइड कौन किए हैं, यूडीसी में जब पढ़ेंगे सीसी यूडीसी तब इसका विस्तार में और भी अंदर जाना पड़ता है। पॉइंट 0.1 किससे रिलेटेड है, 0.0, इतना इंटरनली पूछता क्वेश्चन नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो 900 हिस्ट्री से रिलेटेड है, 910 ज्योग्राफी एंड ट्रैवल से है, 920 बायोग्राफी एंड जेनोलॉजी से है, 930 हिस्ट्री एंड वर्ल्ड से है, 940 हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन, हिस्ट्री ऑफ एशिया 50, हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका 60, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका 70, हिस्ट्री ऑफ अदर एरिया 80, 990 अदर